1984 की बात है। एक आदमी टीवी शो प्रेस योर लक के लिए ऑडिशन देने आता है। उसे ये शो इतना पसंद है कि वो ओहायो से 3 दिन का सफर तय करके कैलिफोर्निया तक पहुंचता है। साथ ही वो शो के मैस्कॉट वाली एक प्लेट भी गिफ्ट के तौर पर प्रोड्यूसर बिल के लिए लाया होता है। आमतौर पर वो ईसी रिपेयर का काम करता है और गर्मियों में आइसक्रीम ट्रक चलाता है। ऑडिशन के बीच में असिस्टेंट सिल्विया ये खुलासा करती है कि उस आदमी ने उन्हें झूठा नाम दिया था। दरअसल वो किसी और कंटेस्टेंट की जगह आ गया था जो अपनी अपॉइंटमेंट पर लेट था। उसका असली नाम माइकल है और ये सुनते ही उसे तुरंत बाहर निकाल दिया जाता है। बिल थोड़ा अफसोस करता है क्योंकि उसे माइकल पसंद आया था, लेकिन कास्टिंग डायरेक्टर चक कहता है, हम किसी अजीब बंदे को शो में नहीं रख सकते। तभी एक अजीब आवाज आती है और बिल खिड़की से बाहर झांकता है तो देखता है कि माइकल अपने आइसक्रीम ट्रक से ही यहाँ तक आया है और अब वो चालू नहीं हो रहा। बिल माइकल की जिद और जुनून से प्रभावित हो जाता है और उसे कहता है, साफ सुथरा होकर कल सुबह फिर से आ जाना, शो के लिए तैयार रहना। इसके बाद माइकल एक थ्रिफ्ट स्टोर जाता है ताकि शो के लिए कोई अच्छा जैकेट खरीद सके, लेकिन चालाकी से वो जैकेट का एक बटन तोड़ देता है और कैशियर को ये कहकर डिस्काउंट दिला लेता है कि भाई ये तो डैमेज है। बाद में घर जाकर वो वही बटन फिर से सिल देता है। अगली सुबह सिल्विया माइकल और बाकी कंटेस्टेंट्स को स्टूडियो का टूर कराती है। वो लोग पहले कुछ फेक सेट्स देखते हैं और फिर गेम शो वाले एरिया में पहुंचते हैं। माइकल जिज्ञासा में बैकस्टेज झांकने की कोशिश करता है, लेकिन सिल्विया तुरंत उसे खींचकर वापस ले जाती है। थोड़ी देर बाद सब कंटेस्टेंट्स को एक कमरे में बैठा दिया जाता है ताकि वो शो देखते हुए अपने नंबर का इंतजार कर सके। आखिरकार सिल्विया 3 लोगों को बुलाती है, माइकल समेत 2 और खिलाड़ियों को, और उन्हें बैकस्टेज लेकर जाती है। वहां उनकी मुलाकात शो के होस्ट पीटर और शो के मैस्कॉट से होती है। फिर तीनों को उनकी सीटों पर बैठाया जाता है और रिकॉर्डिंग शुरू होती है। दर्शकों की जबरदस्त तालियों के बीच पीटर हर प्लेयर से बातें करता है और मजाक करता है। पिछले दिन का विनर है और जेनी पहली बार आई है। माइकल थोड़ा नर्वस महसूस करता है, लेकिन फिर भी मुस्कुराते हुए अपने सिंपल जॉब और घर पर बैठे परिवार के बारे में बात कर लेता है। इसके बाद पीटर सबको खेल के रूल्स याद दिलाता है। वो बताता है, जैसे ही सवाल पूछा जाएगा, जो सबसे पहले बटन दबाएगा, जवाब देने का मौका उसी को मिलेगा। बाकी प्लेयर चाहे तो उस जवाब से सहमत हो सकते हैं या फिर अपना जवाब दे सकते हैं। अगर जवाब सही हुआ तो 3 स्पिन मिलते हैं और अगर किसी ने सही जवाब से सहमति जताई तो 1 स्पिन, लेकिन गलत जवाब देने पर कुछ नहीं मिलता। पहले सवाल का जवाब जेनी देती है और बाकी दोनों लड़के उससे सहमत हो जाते हैं। जेनी का जवाब सही निकलता है तो तीनों को स्पिन पॉइंट्स मिल जाते हैं। दूसरे सवाल में माइकल जल्दीबाजी में पीटर की बात पूरी होने से पहले ही बटन दबा देता है और उसका जवाब गलत निकलता है। तीसरे सवाल का सही जवाब एड देता है और बाकी दोनों फिर से उससे सहमत हो जाते हैं तो सबको और पॉइंट्स मिलते हैं। आखिरकार चौथे सवाल में माइकल खुद सही जवाब दे देता है। अब अगले राउंड से पहले थोड़ा ब्रेक होता है। माइकल फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन सिल्विया उसे रोक देती है और कहती है शो के दौरान फोन कॉल की इजाजत नहीं है। ब्रेक खत्म होने के बाद पीटर कंटेस्टेंट्स की चेयर घुमा देता है ताकि वो अब बड़े बोर्ड की तरफ देख सके। अब स्क्रीन पर एक बहुत बड़ा बोर्ड दिखाई देता है जिस पर अलग अलग प्राइस पैनल चमक रहे होते हैं। बीच में एक लाइट घूमती रहती है जो रैंडम तरीके से किसी एक पैनल पर रुकती है। खिलाड़ी चाहे तो बटन दबाकर उस लाइट को रोक सकते हैं और जिस प्राइस पर वो लाइट रुके वही उनका इनाम बन जाता है, या फिर वे अपनी बारी पास करके बाकी खिलाड़ियों को मौका दे सकते हैं ताकि शायद वो बैंकक्रप्ट वाली जगह पर रुक जाएं। सबसे कम स्कोर वाला खिलाड़ी पहले खेलता है और वो है माइकल। माइकल ध्यान से बोर्ड को देखता है और अपनी पहली 2 स्पिन्स करता है। पहले स्पिन में उसे मिलते हैं $2000 और दूसरे में $1500, साथ में एक फ्री स्पिन। लेकिन तीसरे स्पिन में किस्मत उसका साथ नहीं देती। लाइट शो के मैस्कॉट वाले स्पेस पर रुक जाती है और उसका सारा पैसा चला जाता है। गुस्से में माइकल मुंह से गाली निकाल देता है। प्रोडक्शन टीम यह देखकर परेशान हो जाती है क्योंकि ये एक फैमिली शो है और ऐसी बातें ऑन एयर नहीं जा सकती। वो टेप चेक करते हैं, लेकिन यह पता चलता है कि उस हिस्से को एडिट करना मुमकिन नहीं है। इसलिए टीम फैसला करती है कि उस रिएक्शन सीन को दोबारा शूट किया जाएगा। उधर बिल थोड़ा टेंशन में आ जाता है क्योंकि अगर माइकल ने फिर कोई ड्रामा किया तो उसकी गलती उसी पर डाली जाएगी जिसने उसे शो में बुलाया था। माइकल को उसकी हरकत के लिए डांट पड़ती है और वो तुरंत माफी मांग लेता है। अब एड और जेनी की बारी आती है। दोनों मिलकर करीब $4000 कमा लेते हैं। उधर माइकल इस मौके का फायदा उठाते हुए बोर्ड पर घूमती लाइट के पैटर्न्स को ध्यान से देखने लगता है। फिर शो में ब्रेक होता है और सिल्विया सब कंटेस्टेंट्स को बाथरूम की तरफ लेकर जाती है। वहीं माइकल उससे बड़ी ही बेचैनी में कहता है,
आज मेरी बेटी का बर्थडे है, प्लीज एक कॉल करने दो। सिल्विया आखिरकार मान जाती है, लेकिन बदकिस्मती से कॉल उठाने वाला कोई नहीं होता। माइकल फिर से झल्ला जाता है और बड़बड़ाने लगता है। ब्रेक खत्म होने के बाद सब वापस स्टेज पर लौट आते हैं और अब बारी है बाकी स्पिन्स खेलने की। माइकल फिर से सबसे पीछे है, इसलिए खेल की शुरुआत वही करता है। इस बार वो बटन बिल्कुल सही टाइमिंग से दबाता है और हर बार सही स्पॉट पर लाइट रुकती है। धीरे धीरे उसका स्कोर बढ़कर $13,000 तक पहुंच जाता है। साथ ही उसे एक एक्स्ट्रा स्पिन भी मिलती है। प्रोडक्शन टीम उसकी किस्मत देखकर खुश हो जाती है और बिल को लगता है कि उसने माइकल को मौका देकर सही फैसला किया था। लेकिन माइकल रुकने का नाम नहीं लेता। वो अपनी बारी पास नहीं करता और लगातार खेलता जाता है। हर बार ऐसे स्पेस पर रुकता है जहां से उसे एक और एक्स्ट्रा स्पिन मिल जाती है। पीटर उसे सलाह देता है कि थोड़ा रुक जाए, क्योंकि अगर किस्मत पलटी तो सब कुछ खो सकता है। लेकिन माइकल तो मानो जोश में झूम रहा होता है। उसे रुकने की कोई जल्दी नहीं। वो बार बार बटन दबाता रहता है और उसका स्कोर बढ़ते बढ़ते 28,000 तक पहुंच जाता है, जो शो का अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड होता है। भीड़ जोरदार तालियां बजाती है। सब उसे नए हीरो की तरह देखने लगते हैं। लेकिन जहां दर्शक खुश है, वहीं प्रोडक्शन टीम की खुशी शक में बदलने लगती है। बिल इतना चिंतित हो जाता है कि वो तुरंत कमर्शियल ब्रेक लगाने का आदेश देता है और पीटर को अपने ऑफिस बुला लेता है। उधर 2 मेकअप आर्टिस्ट कंटेस्टेंट्स की टचअप के लिए आती हैं। माइकल हंसते हुए उन्हें मनाने की कोशिश करता है। कहता है, क्यों ना आज एड और मैं तुम्हें डबल डेट पर ले चले, सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन दोनों लड़कियां मुस्कुराकर उसका ऑफर ठुकरा देती हैं। ऑफिस में प्रोडक्शन टीम पीटर को बताती है कि माइकल में कुछ गड़बड़ जरूर है। वो पीटर से कहती है कि अगला सेगमेंट शुरू होते ही वो माइकल को थोड़ा डराए, उसे आंकड़ों के जरिए बताए कि किस तरह ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट प्लेयर अक्सर हार जाते हैं। ब्रेक खत्म होता है और शूटिंग दोबारा शुरू होती है। पीटर कैमरे के सामने मुस्कुराते हुए माइकल से कहता है कि उसने कई बार देखा है, जब खिलाड़ी अपनी किस्मत पर ज्यादा भरोसा कर लेते हैं तो आखिर में सब कुछ गवा बैठते हैं। वो कुछ मजाक भी करता है ताकि सीधे न सही पर इशारों में माइकल को थोड़ा बेवकूफी भरा दिखा सके। लेकिन पीटर कितनी भी बार उसे चेतावनी देता है, माइकल रुकने का नाम ही नहीं लेता। वो बार बार स्पिन करता जा रहा है, जैसे उसे अब कोई डर ही नहीं। बिल की बेचैनी अब बढ़ने लगती है। वो तुरंत चक को कॉल करता है और कहता है, पता करो ये माइकल असल में है कौन। कहीं हमने किसी चालबाज को तो शो में नहीं घुसा लिया। शो चलता रहता है और उधर चक माइकल की एप्लीकेशन फाइल निकालता है, पर उसमें कुछ भी नहीं होता, बस एक फोन नंबर लिखा होता है। चक तुरंत वो नंबर डायल करता है और हैरान रह जाता है, क्योंकि वो नंबर शो के अपने ही ऑफिस का होता है। अब उसे शक और गहरा हो जाता है। वो ऑडिशन की पुरानी टेप लगाकर देखता है और उसे याद आता है, वही आइसक्रीम ट्रक। चक पार्किंग में जाकर उस ट्रक को ढूंढ निकालता है और खिड़की से झांकता है तो अंदर देखकर सन रह जाता है। वहां ढेर सारी आईडीज, अलग अलग लाइसेंस प्लेट्स और कुछ वीडियो टेप्स रखे होते हैं। वो अंदर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा बंद होता है। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड उसकी मदद करता है और उसे क्रोबार दे देता है ताकि वो ट्रक खोल सके। इसी बीच स्टूडियो के अंदर माइकल का स्कोर 40,000 पार कर जाता है। अब पूरी प्रोडक्शन टीम घबरा उठती है। सबको लगने लगता है कुछ गड़बड़ जरूर है। वो सोचते हैं कि गेम को रोक दिया जाए, लेकिन उनके पास धोखाधड़ी का कोई ठोस सबूत नहीं होता। जैसे ही माइकल का स्कोर 50,000 के पार पहुंचता है, पीटर तुरंत एक और ब्रेक का ऐलान करता है। उधर चक माइकल के ट्रक से मिली सारी फाइलें और कागज लेकर अपने ऑफिस लौट आता है। उन्हीं में उसे एक बिजनेस कार्ड मिलता है जिस पर लिखा होता है लाइल रॉबर्ट्स। चक तुरंत उसे कॉल करता है और खुद को कोर्ट क्लर्क बनाकर पेश करता है। वो पूछता है कि ये माइकल के खिलाफ जो रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर है वो किस वजह से। लाइल बताता है कि माइकल पहले एक पिरामिड स्कीम चलाता था, यानी लोगों को ठगने वाला बिजनेस। चक और सवाल पूछने ही वाला होता है कि लाइल को समझ आ जाता है कि वो असली कोर्ट से नहीं बोल रहा। चक तुरंत फोन काट देता है। वो ट्रक से मिली वीडियो टेप्स देखने बैठता है। शुरू में तो वो फैमिली होम वीडियोस लगती हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे पता चलता है कि उन टेप्स पर पुराने प्रेस योर लक शो की एपिसोड्स रिकॉर्ड की गई हैं। चक गौर करता है कि माइकल ने खास एपिसोड्स को रिकॉर्ड। ये समझते ही वो फौरन स्टूडियो की ओर दौड़ता है और देखता है कि माइकल अब भी पैसे जीतता जा रहा है। चक ध्यान से माइकल की आंखों की मूवमेंट देखता है और तभी उसे समझ आता है कि माइकल ने पूरे लाइट पैटर्न्स याद कर लिए हैं, इसलिए वो हमेशा सही वक्त पर बटन दबाता है। वो तुरंत प्रोडक्शन टीम के पास जाता है और कहता है, पिछले 3 स्पिन्स को रिवाइंड करो। वो दिखाता है कैसे माइकल की आंखें लाइट के पैटर्न को फॉलो कर रही हैं और वो बटन दबाने से पहले ही खुश होने लगता है। बिल ये देखकर हैरान रह जाता है। वो मानता है कि लाइट असल में रैंडम नहीं होती, बल्कि सिर्फ 5 फिक्स्ड पैटर्न्स में चलती है।
और अगर कोई इंसान शो को बार बार देखे तो उन पैटर्न्स को याद रखना मुश्किल नहीं है। बिल मान लेता है कि चक शुरू से सही था, माइकल सच में एक चालबाज निकला। अगले ब्रेक में सिल्विया बाकी कंटेस्टेंट्स को शो के लोगो वाले टी शर्ट देती है, माफी के तौर पर। बाकी कंटेस्टेंट्स को खेलने का मौका ही नहीं मिलता क्योंकि माइकल का स्ट्रिक इतना लंबा चल रहा होता है। सिल्विया व्यस्त होने की वजह से माइकल इस मौके का फायदा उठाता है और चारों तरफ चुपके से घूमता है। वो पाता है कि मेकअप आर्टिस्ट को फ्लर्ट करने में कोई आपत्ति नहीं है, बस पीटर करे तो। फोन की निगरानी कोई नहीं कर रहा होता तो माइकल तुरंत अपने परिवार को कॉल करता है। उसकी पत्नी फोन उठाती है और शुरुआत में थोड़ी नाराज होती है। आखिरकार माइकल एक गैर मौजूद पिता है, लेकिन फिर भी वह माइकल को उसकी बेटी से बात करने देती है ताकि वह उसे बर्थडे की शुभकामनाएं दे सके। जैसे ही ब्रेक खत्म होने की घंटी बजती है, माइकल को कॉल खत्म करना पड़ता है। जब वो पीछे मुड़ता है तो देखता है कि शो का मैस्कॉट उसे देख रहा था। उधर प्रोडक्शन टीम इस बात पर बहस कर रही होती है कि अब क्या किया जाए। बस पैटर्न याद करना धोखाधड़ी के तहत नहीं आता, इसलिए माइकल को रोकने के लिए उन्हें कोई और चाल सोचना होगी। इस बहस के बीच ही पीटर का कॉल आता है जिसमें वो उन्हें याद दिलाता है होम प्लेयर स्पिन का नियम मत भूलना। ये प्रोडक्शन टीम के दिमाग में एक आइडिया लाती है माइकल को फेल करवाने का। इसके बाद पीटर एक स्पेशल सेगमेंट रिकॉर्ड करता है। वो जनता को समझाता है कि शो के इतिहास में पहली बार ये एपिसोड अपने तय समय से लंबा चला है, इसलिए हम शायद रात तक यहीं रहेंगे। अब तक माइकल ने करीब $70,000 जीत लिए हैं और उसके पास अभी भी कई स्पिन्स बाकी हैं। वो फिर से बटन दबाता है और थोड़ा और पैसा जीत लेता है। तभी पीटर घोषणा करता है अब होम प्लेयर स्पिन का समय आ गया है। इसका मतलब है कि माइकल को किसी रैंडम ऑडियंस मेंबर के साथ जोड़ा जाएगा। जितना भी पैसा अगली लाइट चुनेगी उतना उस ऑडियंस मेंबर को मिलेगा। लकी व्यक्ति का नाम माइकल के डेस्क पर रखे कार्ड पर लिखा होता है। माइकल कार्ड खोलता है और डर के मारे सन्न रह जाता है क्योंकि नाम है लाइल। अब माइकल बेहद घबराया हुआ है, लेकिन फिर भी वो खुद को संभालता है और सही टाइमिंग पर बटन दबाता है। इस बार उसे इनाम मिलता है हवाई के एक 5 स्टार लग्जरी रिसोर्ट का ट्रिप। पीटर घोषणा करता है कि लाइल भी वही इनाम पाएगा। तभी एक स्पॉटलाइट माइकल के चेहरे पर चला जाता है जो उसे कुछ सेकंड्स के लिए अंधा कर देता है। माइकल शिकायत करता है और जेनी उसके पास आकर उसका साथ देती है। तभी एक और ब्रेक का ऐलान होता है। इसी बीच नेटवर्क का सीईओ स्टूडियो पहुंचता है और प्रोडक्शन टीम से टकराता है। वो गुस्से में है कि गेम सिर्फ 5 पैटर्न्स के साथ प्रोग्राम किया गया था और जानना चाहता है कि माइकल को कौन अंदर लाया। बिल झूठ बोलता है और कहता है कि ये चक की गलती थी। स्टूडियो में जेनी सिल्विया से बहस करती है। वो मानती है कि शो माइकल को विशेष ट्रीटमेंट दे रहा है। जब जेनी फोन कॉल का जिक्र करती है तो सिल्विया उसे खींचकर बाहर ले जाती है। माइकल एड से कहता है कि शो के रनर्स उसके साथ छेड़खानी कर रहे हैं क्योंकि वो कार्ड पर लिखे नाम को जानता है। एड इसे संयोग मानता है, लेकिन माइकल को शक है। एड सोचने लगता है कि क्या माइकल कुछ गलत कर रहा है। ज्यादा तनाव में आकर माइकल थोड़ी देर के लिए टहलने निकलता है और पाता है कि फोन गायब है। चक उसे कॉर्नर कर लेता है और पूछता है कि वो किसको कॉल कर रहा था। माइकल घबरा जाता है और स्टूडियो से भाग खड़ा होता है। वो अपने ट्रक में छुप जाता है और देखता है कि लॉक तोड़ दिया गया है। जब वो एक गार्ड से बात करने की कोशिश करता है तो उसे इग्नोर कर दिया जाता है। फिर वो एक पुलिस वाले से मदद मांगता है, लेकिन पुलिस वाला कहता है कि वो अभी अभी आया है क्योंकि स्टूडियो ने बैकअप के लिए बुलाया था। माइकल बाहर निकलता है और हर तरफ पुलिस वाले देखता है, इसलिए वह सोचने लगता है कि सब उसके पीछे ही है। थोड़ी देर चुपके से इधर उधर घूमने के बाद और बस और पुलिस वाले देखने के बाद माइकल के पास और कोई विकल्प नहीं बचता। उसे वापस अंदर जाना पड़ता है। गलत दरवाजा चुनने की वजह से वह गलती से किसी दूसरे शो में चला जाता है। वहां के होस्ट सोचते हैं कि वह कोई गेस्ट है और उसे बैठने के लिए आमंत्रित कर देते हैं। माइकल बताता है कि वह सिर्फ अपने परिवार के साथ नाश्ता करना चाहता है और इसके लिए ही उसे टीवी पर दिखना पड़ रहा है ताकि वे उसे देख सकें। वो ये भी बताता है कि पिछले कुछ महीनों में उसने जो कुछ भी किया वह सब अपनी बेटी के लिए था। इंटरव्यू बीच में ही रुक जाता है जब सिल्विया आती है और माइकल को सही स्टूडियो में वापस खींच लेती है। इसी बीच चक टीम से मिलने जाता है और देखता है कि बिल ने उसे हर चीज का दोष दे दिया है। तकरार शुरू होने ही वाली थी कि एक ऑपरेटर बीच में आता है और बताता है कि दर्शक पूरी तरह माइकल के दीवाने हैं। वे उसे राष्ट्रीय हीरो मानते हैं। अगर वे चालाकी से काम लें तो इसे एक शानदार पब्लिसिटी स्टंट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। सीईओ को यह आइडिया पसंद आता है और टीम तय करती है कि इस एपिसोड को इस तरह प्रसारित करेंगे कि माइकल को अमेरिका का सबसे भाग्यशाली आदमी दिखाया जाए। शो चलता रहता है और माइकल लगातार जीतता रहता है। चक अपने डेस्क पर लौटकर थोड़ी देर अकेले रोता है और वही फोन देखता है जो उसने छीन लिया था। जैसे ही वह रेड आइल बटन दबाता है
उसे माइकल की पत्नी से बात करने का मौका मिलता है। कुछ ही समय में माइकल का जीत का पैसा $1 लाख पार कर जाता है, जो 2025 में लगभग $3 लाख के बराबर होता। प्रोडक्शन टीम जश्न मना रही होती है, लेकिन सब ठंडे पड़ जाते हैं जब पीटर घोषणा करता है कि माइकल के लिए एक खास कॉल आया है। चक फोन पर माइकल की पत्नी को जोड़ता है और वह उसे गुस्से में गाली देती है। वो कहती है कि वह अब उसके झूठ और हरकतों से थक चुकी है। आखिर में वह उससे कहती है कि पहले डाइवोर्स पेपर्स पर साइन कर दे और फिर फोन काट देती है। स्टूडियो में अचानक सन्नाटा छा जाता है और पीटर भी नहीं जानता कि क्या बोले। माइकल घबरा जाता है और अपनी कुर्सी छोड़कर उठ खड़ा होता है, इसलिए फिर से ब्रेक का ऐलान होता है। प्रोडक्शन टीम तनाव में है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ऐसा किसने किया, लेकिन साउंड टेक्नीशियन बताता है कि उसे बिल के साइन वाला नोट मिला है। एडिटर कहता है कि वह इस सेगमेंट को काट सकता है और गेम को जारी रखना चाहिए, लेकिन सिल्विया बताती है कि माइकल वापस आने से मना कर रहा है। बिल खुद जाकर माइकल से बात करता है और कहता है कि उन्हें पता है वह क्या कर रहा है, लेकिन उसे रोकना संभव नहीं है। बिल आगे कहता है, अगर तुम पैसा चाहते हो तो तुम्हें गेम पूरा करना होगा। जब बिल उसे स्टार और राष्ट्रीय हीरो कहता है तो माइकल मान जाता है कि वह वापस जाएगा, बशर्ते पहले अपनी पत्नी को कॉल करने दिया जाए। वो फोन उठाता है, लेकिन जल्दी ही महसूस करता है कि उसके पास हिम्मत नहीं है और कॉल नहीं कर पाता। अंततः वह कॉल किए बिना ही शो में वापस लौट आता है। अगले राउंड में माइकल अपनी बारी एड को दे देता है। दर्शक माइकल की दयालुता देखकर खुश होते हैं, जबकि प्रोडक्शन टीम हैरान रह जाती है। गुस्से में बिल गिफ्ट वाली प्लेट तोड़ देता है। टीम तय करती है कि इस एपिसोड को सिर्फ एक बार ही प्रसारित किया जाएगा और इसके बाद इस कहानी को हमेशा के लिए दबा दिया जाएगा। एड और जेनी अपनी बारी खेलते हैं और फिर बारी वापस माइकल को आती है, जिसके पास केवल एक स्पिन बचा है। वो बटन दबाते समय अपनी आंखें बंद कर देता है। 2 हफ्ते बाद माइकल का परिवार टीवी पर शो देख रहा होता है। लाल गुस्से में टीवी बंद कर देता है और लड़की को स्कूल ले जाता है। माइकल की पत्नी फिर से टीवी ऑन करती है और पाती है कि माइकल ने सब कुछ जीत लिया है। स्क्रीन पर पीटर पूछता है कि माइकल अब पैसे के साथ क्या करेगा। माइकल ईमानदारी से जवाब देता है, मुझे नहीं पता। ये कहानी सच पर आधारित है। माइकल के एपिसोड के बाद नेटवर्क ने बोर्ड पर 27 नए पैटर्न जोड़ दिए और प्रतियोगियों की अधिकतम जीत $75,000 तक सीमित कर दी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप ऐसे और मजेदार वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें।